मिस रूही मैथ्स की टीचर थी। एक मर्तबा जब उनकी क्लास में शोर हो रहा था तो वहाँ से हेडमास्टर जा रहे थे और उन्होंने मिस रूही को बाहर बुलाकर उनसे कोई बात की। मिस रूही अपने नर्म मिजाजी की वजह से क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकती थी, इसलिए हेडमास्टर ने बच्चों से कहा कि वो मिस रूही से ओरल और रिटन माफी मांगे और आइंदा डिसिप्लिन मेंटेन करें। बच्चे एक से आकर मिस रूही से माफी मांगने लगे। मिस रूही ने बच्चों को रिटर्न माफी मांगने के लिए एक दिन का टाइम दिया। मिस रूही को पता था कि उनकी क्लास में एक लड़का है जो कैंटीन के मालिक सुशांत का बेटा है। उसका नाम विशाल है। वो उनसे माफी मांगने नहीं आया था और कुछ भी नहीं बोला। विशाल एक सिंसियर लड़का था मगर पढ़ाई में अच्छा नहीं था। विशाल बिना माफी मांगे ही घर चला गया। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा आज क्या हुआ है क्लास में? विशाल ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने कहा, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने ही सबसे पहले जाकर माफी मांगी होगी। विशाल ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ? इसलिए कि मेरा बेटा बहुत बहादुर इंसान है। क्या माफी मांगना बहादुरी का काम है माँ? हाँ बेटा, बहुत बहादुरी का काम है। मगर अम्मा मैं ये काम नहीं कर सका। क्यों? इसलिए कि मैं कभी शोर करता ही नहीं और मुझे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। बेटा तुम पूछते थे ना कि हमने अपना गांव वाला घर क्यों छोड़ा। क्या तुम्हें पता है हमें ये क्यों करना पड़ा? हमें ये इस वजह से करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने माफी नहीं मांगी थी। माफी? कैसी माफी माँ? सुनो बेटा, जब तुम 3 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी अपने खेतों में काम करते थे। हमारी तब खूब इनकम होती थी। हमारे पास 2 बैल थे। वो जोड़ी बहुत अहम थी। फिर ऐसा हुआ कि पड़ोसियों की बकरियां हमारे खेत में घास चर गई और मकई की तैयार फसलें तबाह कर दी। तुम्हारे बाबा गुस्से में आ गए। पड़ोसी भी आ गया और उसने कहा कि वो नुकसान की तलाफी करेगा, मगर तुम्हारे पिताजी ने उसे धक्का दिया। वो गिर गया और उसकी पगड़ी गिर गई। इस बात पर बड़ा हंगामा हुआ। फैसला हुआ कि पड़ोसी नुकसान का हर्जाना भरेगा और तुम्हारे पिताजी उससे माफी मांगेंगे, मगर तुम्हारे पिताजी ने किसी की ना सुनी और माफी नहीं मांगे। आखिर हम पर 2 बैलों का जुर्माना लग गया और लोग आकर हमारे बैल ले गए। फिर हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। हल चलाने के लिए बैल कभी किसी से लेते तो कभी किसी से। कोई हमें बैल नहीं लेता। तुम्हारे पिताजी की पूरी इनकम खत्म हो गई और हालात इतने खराब हो गए कि हम लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए और यूं बस दाल रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। विशाल अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। माँ ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोले, मेरे बच्चे, जो लोग माफी मांगना सीख जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तुम बहादुर बनो, लोगों से माफी मांगा करो और उनके दिलों में जगह बनाने के लिए उन्हें गिफ्ट्स दिया करो। अगले दिन विशाल अपनी बदली सोचों के साथ स्कूल गया। मिस रूही का पीरियड आया। विशाल अपनी जगह से उठकर बोला, मिस मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कल अपनी शर्मिंदगी की वजह से मैं आपसे माफी नहीं मांग सका। आप मेरी माँ की तरह हैं। अगर आप नाराज होंगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विशाल ने अपना लाया हुआ गिफ्ट मिस को दिया। मिस ये देखकर बहुत खुश हो गई और विशाल को गले से लगा दिया। उस दिन के बाद से सबकी नजरों में विशाल की इज्जत और बढ़ गई। जब ये बात उसके पिताजी को पता चली तो वो बहुत खुश हुए और बोले, बाप जो काम ना कर सका वो तुमने कर दिखाया, क्योंकि मैं जाहिल था और मेरा बेटा पढ़ा लिखा। बोलो आज क्या मांगते हो, जो ख्वाहिशें कह दो। आप मेरी बात मानेंगे? हाँ मैं जबान देता हूँ। पिताजी, इस मर्तबा जब हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाएंगे तो आप अपने पड़ोसी दोस्त से माफी मांगेंगे और बदले में उनसे कुछ नहीं लेंगे। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैं ये बोझ जरूर उतारूंगा।